नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज सावन का पहला दिन है और आज 11 जुलाई से यह सावन प्रारंभ हो रहा है। दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, इस समाज के ऊपर बनी रहे। दर्शकों, सावन में भगवान शिव की पूजा एक महीने लगातार सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू और जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। दर्शकों, भगवान शिव की पूजा में हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ विशेष बातें होती हैं जो कि व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम इससे 6 विषयों पर बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले भगवान शिव की पूजा में स्वच्छता, सफाई बड़ी ही जरूरी है। आप भले ही देखो, भगवान शिव जो है अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, किंतु भगवान शिव के को सफाई बिल्कुल भी सफाई जो है बहुत पसंद है। जो व्यक्ति अशुद्धता से अधिक, सफाई का मेरा मतलब है ये नहीं आपने नहा धो लिया, बिल्कुल सुंदर कपड़े पहन लिए हो गया, नहीं। पवित्रता, आप कितने पवित्र हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे लोगों के संग रहते हो, ये सब भगवान शिव को अत्यधिक पसंद है। और खास कर यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हो, गृहस्थी में रहते हो, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप पवित्र रहिए, स्वच्छ रहिए, साफ रहिए, सुंदर रहिए। और भगवान शिव की पूजा में तो खास करके नम्र बन के, दयालु स्वभाव के बन करके सभी अपने ज्ञान की चीज़ों को भूल जाइए। भगवान शिव के प्रति जो भी श्रद्धा मन में उत्पन्न हो रही है, उस प्रकार से पूजन कीजिए। क्या वैदिक धर्म है, क्या लौकिक धर्म है, इसको भूलकर जो भी मन में भाव भक्ति उत्पन्न आवे, भजन कीर्तन मंत्र, लौकिक मंत्र, वैदिक मंत्र जो भी आवे, उससे भगवान शिव का पूजन कीजिए। दर्शकों, इसी प्रकार बिल्कुल भगवान शिव की पूजा में सौम्य, साधारण, सरल बनकर, गुस्से का परित्याग करके, क्रोध को बाहर ही छोड़कर, चिंता मुक्त होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह हो गया पहला। दूसरा नियम कहता है कि भगवान शिव की पूजा में व्यक्ति को भी अपना स्वरूप जो है शिव के समान बनाकर तब पूजा करनी चाहिए। क्या मतलब यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो भगवान शिव के जैसा आपका भी स्वरूप होना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? आप देखिए, भगवान शिव जो है अपने माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए हैं। अब जैसे मेरे माथे पर देख पा रहे हो चंदन में लगाया है सफेद भस्म, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में भी आपको सफेद भस्म लगाना चाहिए। भगवान शिव जो है गले में रुद्राक्ष की माला, बाहों में रुद्राक्ष की माला, सर पे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। आप ना सर पे ना बाहों में, तो कम से कम गले में एक रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण कीजिए। दर्शकों, भगवान शिव जो है बिल्कुल दिगंबर रहते हैं, या पहनते भी हैं तो मृग मृग चर्म पहनते हैं, या कह सकते हो बाघंबर पहनते हैं। तो आप जो भी हो, सनातन धर्म से संबंधित जो वस्त्र भूषा हो, यानी धोती पहनिए, आप एक दुपट्टा लीजिए, कुर्ता पहन सकते हैं। किंतु जो आजकल के आधुनिक वस्त्र हो गए, पैंट शर्ट हो गया, सूट हो गया, या अन्य प्रकार के जो भी वस्त्र आते हैं, उनका परित्याग कीजिए। कम से कम पूजन के दौरान, पूजा करते वक्त, आप पुरुष हो धोती कुर्ता पहनिए, महिला हैं तो महिलाएं सफ़ेद साड़ी, तो मान लीजिए हमारे यहाँ मना किया गया है, तो आप लाल साड़ी पहन सकती हैं, पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। आप काला, सफ़ेद, बैंगनी, नीला, अत्यधिक कोई भी अत्यधिक डार्क रंग हो, ऐसे रंगों की साड़ी ना पहनिए। तो आप हल्का जो है, आप कह सकते हो कि लाल रंग की साड़ी, हल्के पीले रंग की साड़ी, हल्के हरे रंग की साड़ी, ये सब पहनकर भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं। भगवान शिव के पूजन में औरतें जो हैं, यदि उनका सौभाग्य है तो 16 श्रृंगार करें, विधिवत श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें। ये दूसरा नियम था। दर्शकों, तीसरा नियम कहता है भगवान शिव की पूजा से पहले भगवान सूर्य की, महारानी तुलसी की और उनके पुत्र गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, तो भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी माना जाता है। घर में जो भी कोई पूजा पाठ ब्राह्मण लोग या पंडित जी लोग कराते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा कराते हैं। तो आप भी इस सावन में शिव जी के मंदिर में जाने से पहले, या मंदिर में जाकर भी सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को फूल माला, फल मीठा, धूप दीप दिखाकर रख दीजिए। भगवान सूर्य की पूजा कर लीजिए। तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा लगा हो तो तुलसी महारानी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
दर्शकों, भगवान शिव की पूजा कैसे करी जाती है वैदिक विधि से मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिलेगा। आप वीडियो को देखिएगा। यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हो या अपने हाथों से स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हो, घर में आपने शिवलिंग रखा है, तो किस प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, मैंने वैदिक विधि से आपको नीचे वीडियो का लिंक मिलेगा। शिवरात्रि पर मैंने बताया था, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए आपको पता चल जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ भगवान शिव की पूजा जब भी आप करो, तो आपको शिव जी की पूजा में जो प्रदक्षिणा का नंबर आता है, या देखिए कोई भी पूजा करने के बाद देवताओं की परिक्रमा लगाई जाती है। वो लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, वो लोग भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, तो शिव जी की परिक्रमा के लिए आधी परिक्रमा कही गई है। यानी जो भगवान शिव का अर्घ्य होता है, जिससे पानी बहकर गिरता है, जलहरी जो होता है, उस जलहरी का लंघन नहीं करना चाहिए, उस जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। तो आप शिव जी की आधी परिक्रमा की, यानी जलहरी की एक साइड से आप घूम कर आइए दूसरी साइड तक, और फिर दूसरे से घूमकर पहले साइड तक चले जाइए। शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ-साथ जो 5वीं बात आती है कि भगवान शिव के ऊपर जो है अनार का फूल, कदम्ब का फूल, केतकी का फूल और केवड़े का फूल, 4 फूलों का खास ध्यान रखिए। अनार, केतकी, कदम्ब और केवड़ा, यह 4 फूल जो है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर तो खास करके नहीं चढ़ाने चाहिए, भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। यह भगवान शिव को पसंद नहीं है। तो क्या चढ़ाएँ? आप भगवान शिव को कमल का फूल चढ़ा सकते हो, नीले रंग का कोई फूल चढ़ा सकते हो, नील कमल चढ़ा सकते हो, या मदार का फूल चढ़ा सकते हो, अड़हुल का, गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हो। इसके बाद जो पीला कनेर का फूल आता है उसको चढ़ा सकते हो। एक फूल आता है जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं, उस फूल को भी आप शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हो, भगवान शिव को अत्यधिक पसंद है। दर्शकों, इसी के साथ-साथ भगवान शिव के ऊपर हमेशा पूजन के समय जब भी आप भगवान शिव का पूजन करो, तो भगवान शिव के ऊपर भांग, भस्म, धतूरा, बेलपत्र, मदार, इन सभी चीज़ों को भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मिल पावे आपको तो आप रुद्राक्ष की माला प्रतिदिन एक नई माला भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। नहीं नई माला आप ले पाओ, तो वही एक माला प्रतिदिन शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, पूजन कीजिए। पूजन के बाद वही माला उठाकर रख लीजिए। दर्शकों, इसी के साथ-साथ प्रतिदिन जब भी आप भगवान शिव की पूजन करो, तो भगवान शिव को गाय के घी से दीपक बनाकर उनकी आरती करनी चाहिए, मंदिर में वो दीपक जलाना चाहिए। इसको उम्मीद करता हूँ ये जो भी 6-7 बातें रही होंगी, आप इसका पूजन के समय ध्यान रखेंगे और इस सावन में खास करके पालन करेंगे। दर्शकों, इसी के साथ-साथ मैंने पूर्व में भी कई सारे भगवान शिव के ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं कि क्या औरतों को पूजन करना चाहिए। बहुत ही भ्रांति देश में रहती है कि शिवलिंग का स्पर्श औरतों को नहीं करना चाहिए। तो क्या सच है, क्या गलत है? रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या सूर्यास्त के बाद शिव जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इन सभी चीज़ों पर, इन सभी प्रश्नों पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आई बटन में लिंक मिलेगा। आप उन वीडियोज़ को देखिएगा। इसी के साथ-साथ आपको यदि कुछ पूछना हो, कोई मन में प्रश्न हो, शिव जी से संबंधित, कमेंट करिएगा। हम आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को जो भी शिव भक्त हैं उनके पास शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।